हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, ये टॉपिक कवर करेंगे हम इस वीडियो में। मतलब एसिड एंड बेसिस का वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है ये हमें इस वीडियो में देखना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन किया है, डू एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या एसिड्स जो है वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही आयंस प्रोड्यूस करते हैं? तो सबसे पहले तो एक्वस सॉल्यूशन को अच्छे से समझते। इसके पहले की वीडियो में भी मैंने एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बताया था। एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या होता है ना, अगर मान लो आपके पास कोई एक सॉल्यूशन है और उसमें ना वाटर का यूज़ हुआ हो, ठीक है, स्पेशली वाटर का ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हुआ हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये है कि क्या एसिड सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही आयन प्रोड्यूस करते हैं? मतलब ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें वाटर प्रेजेंट है, ऐसे सॉल्यूशन में ही क्या आयन प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा क्वेश्चन किया है। तो इसका आंसर ना हमें इस एक्टिविटी में ही मिल जाएगा। तो सबसे पहले भी एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 2.9 है यहाँ पे, जिसमें बोला गया आपको टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus एज शोन इन फिगर 2.4। आपको क्या करना है, जैसे कि फिगर 2.4 में दिखा रहा है apparatus ऐसे सेट करने, ठीक है। ये दोनों क्या है, टेस्ट ट्यूब्स है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब को होल्ड करके रखा है उसने, इसको बोला जाता है पेयर ऑफ टंग्स, ठीक है, चिमटा बोल सकते हैं। और यहाँ पे ये ड्रॉपर है और ये जो ट्यूब दिख रही है ना यहाँ से, ये डिलीवरी ट्यूब है। ये ऑरेंज कलर का कॉर्क और इसके हैंड में लिटमस पेपर है, ठीक है। ऐसे सभी apparatus सबको सेट करना है। देन फर्स्ट पॉइंट में जैसे कि बोला है आपको 1 ग्राम सॉलिड NaCl लेना है एक क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब में। NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे एड सम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। देन आपको उस NaCl में क्या ऐड करना है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो अभी ना हम ये कॉन्सेंट्रेटेड को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या होता है, एक तो कॉन्सेंट्रेटेड और इसका अपोजिट रहता है डाइल्यूट, ठीक है। अब तो फिर ये दो वर्ड्स जो है ना अपनी अपनी साइंस लेबोरेटरी में ज़रूर देखे होंगे, जहाँ पे ऐसी आपको बॉटल्स दिखेगी जिस पे ना लिखा रहेगा कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। कोई भी अगर एक एसिड है, जैसे कि मान लो H2SO4, ठीक है, H2SO4 है तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बोलेंगे उसको। या फिर दूसरी और एक बॉटल रहेगी जिस पे लिखा रहेगा डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट HCl बोल सकते हैं। मतलब दोनों तो एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट यहाँ पे लिखा है कॉन्सेंट्रेटेड और यहाँ पे लिखा है डाइल्यूट। इसका मतलब क्या कि ये वाला जो सॉल्यूशन है ना, इसमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा है और इस सॉल्यूशन में एसिड का जो भी इफेक्ट है, अमाउंट है, वो कम है, ठीक है। तो ऐसे जो एसिड्स रहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड वाले, इनके साथ जब भी आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो केयरफुली करना है। अगर ये गिर जाते हैं आपकी स्किन पर तो स्किन जल भी सकती है, तो केयरफुली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड करना है NaCl में। देन आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या इस डिलीवरी ट्यूब से जो है गैस बाहर निकल रही है। तो देखो इस ट्यूब में से ना गैस बाहर निकलेगी, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अभी आपको और एक टेस्ट करनी है यहाँ पे, टेस्ट दी गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विथ ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। अब इस ट्यूब में से जो गैस बाहर निकल रही है उसकी आपको टेस्ट करनी है। 2 लिटमस पेपर लेने हैं आपको, ठीक है, ब्लू कलर के, क्योंकि ये एसिड है तो एसिड की अगर हमें टेस्ट करनी है लिटमस पेपर से तो कौन सा लिटमस पेपर लेंगे, ब्लू लिटमस पेपर, क्योंकि ये टर्न होता है रेड में। बट अभी आपको यहाँ पे एक ड्राई लेना है और दूसरा वेट लेना है। दोनों लिटमस पेपर के साथ देखो क्या करना है, दोनों पेपर को ना इस ट्यूब के सामने लेके जाना है, ठीक है, ड्राई को एंड देन वेट को। जब आप ड्राई को इस डिलीवरी ट्यूब के सामने लेके जाते हैं और जो भी वहाँ से गैस निकल रही है उसकी वजह से क्या आपकी ड्राई ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो रहा है, ये ऑब्जर्व करना है, ठीक है। देन वेट लिटमस पेपर का भी सेम करना है। तो देखो दोनों केसेस में क्या होता है, जब ड्राई को लेके जाओगे ना तो ड्राई का जो कलर है, मतलब वो जो पहले ब्लू लिटमस पेपर था वो एज इट इज़ रहता है, कोई चेंज नहीं होता उसके कलर में। बट जैसे ही आप वेट लिटमस पेपर लेके जाओगे इसमें कलर चेंज होता है, ठीक है। ये ब्लू कलर था तो ये रेड में चेंज हो जाता है। तो अभी आपको यहाँ पे पूछा है ऐसा क्यों होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर। मतलब
ये जो एक्टिविटी करी ना हमने, इससे क्या बता सकते हैं हम एसिड्स के बारे में। तो देखो क्या होता है यहाँ पे एक्टिविटी में क्या था कि टेस्ट ट्यूब में हमें क्या लेना था, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना था। ये क्या बनाएंगे यहाँ पे, Na2SO4 बनाएंगे, राइट, प्लस HCl। तो अभी यहाँ पे HCl एसिड है, ठीक है, वही क्वेश्चन किया है हमें एसिड। ये जो एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं इससे हमें क्या समझ में आया, ठीक है, तो HCl यहाँ पे बन रहा है इस टेस्ट ट्यूब में, करेक्ट। तो इस डिलीवरी ट्यूब से जो भी गैस बाहर निकल रही है फिर हम लिटमस पेपर से टेस्ट कर रहे हैं। तो टेस्ट करते तो क्या समझ में आता है, यहाँ पे तो वाटर है नहीं, जब ड्राई लिटमस पेपर लेके जाते तो उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, बट जैसे ही हम वेट लिटमस पेपर उसके सामने लेके जाते तो उसका कलर चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या कि ड्राई के केस में वहाँ पे वाटर नहीं था, बट जैसे वेट लिटमस पेपर लेके जा रहे हैं तो वेट के पास क्या है, वाटर है, गीला है ना वो लिटमस पेपर, तो उसके पास वाटर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में एसिड्स क्या करते हैं, आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन किया था हमें, डू एसिड प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। तो क्या एसिड सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही आयंस प्रोड्यूस करते, तो इसका आंसर क्या है, यस, ठीक है, इसका आंसर है यस, सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही एसिड आयंस प्रोड्यूस करते हैं। एक्वस मतलब वाटर के प्रेजेंस में। देखो जब ड्राई लिटमस पेपर लेके गए तो कलर चेंज नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन जैसे वेट लिटमस पेपर से हम टेस्ट कर रहे थे तो कलर चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या कि वेट लिटमस पेपर के पास क्या है, वाटर है, ठीक है, तो वाटर के प्रेजेंस में ही क्या होता है, कलर चेंज होता है। वही दे रखा है यहाँ पे देखो, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रोजन आयन मतलब जो HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो हाइड्रोजन आयन कब प्रोड्यूस करता है, वाटर के प्रेजेंस में ही करता है, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैनॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। और ये जो HCl मॉलिक्यूल है ना, तो यहाँ से जो H+ आयन सेपरेट होता है, ठीक है, तो इसका जो सेपरेशन है वो वाटर के एब्सेंस में हो ही नहीं सकता। ये एक्टिविटी में हमने अभी देखा ड्राई लिटमस पेपर की टेस्ट से, ठीक है, वाटर नहीं था तो H+ आयन जो है वो सेपरेट हुआ ही नहीं HCl से, बट जैसे वेट लिटमस पेपर से टेस्ट कर रहे थे तो वहाँ पे कलर चेंज हो गया, वहाँ पे हाइड्रोजन आयन भी फॉर्म हुआ, राइट। तो इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस है, द सेपरेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर के एब्सेंस में तो H+ आयन सेपरेट हो ही नहीं सकता एसिड से। अभी देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन है HCl + H2O। जब करते हैं तो यहाँ पे H3O+, ठीक है, जिसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और Cl नेगेटिव। अभी देखो यहाँ पे तो HCl + वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड + वाटर जब करते हैं तो क्या बाहर निकलना चाहिए था, H+ आयन, राइट, बट यहाँ पे H+ नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है H3O+, ठीक है, H3O+। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हाइड्रोजन आयन जो है ना वो अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। वो अकेला ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन है देखो यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, तो ये जो हाइड्रोजन है ना वो यहाँ पे ऐड हो जाता है H3 और ये प्लस जो है यहाँ पे, ठीक है, ये बन जाता है फिर हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोला है हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। हाइड्रोजन आयन जो है वो अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, बट वो कब एग्जिस्ट कर सकता है, जब वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन अगर करता है, ठीक है, तो वो फिर एग्जिस्ट कर सकता है। दस हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+, ठीक है, या फिर हाइड्रोनियम आयन H3O+, इस फॉर्म में हमें वो दिखता है। देखो कैसे बना ये हाइड्रोनियम आयन, H+ + H2O मिलकर बना H3O+, हाइड्रोनियम आयन। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। We have seen that acids give H3O+ और H+ आयन इन वाटर। एसिड्स क्या करते हैं, H3O+ या फिर H+ बोल सकते हैं, आयन हमें देते हैं कब, वाटर में। लेट अस सी
वॉट हैपन्स व्हेन अ बेस इज डिजॉल्व इन वाटर। अभी एसिड का तो देख लिया हमने, वाटर के साथ टॉपिक का नाम क्या था हमारे, एसिड एंड बेसिस का क्या होता है वाटर सॉल्यूशन में। तो एसिड का देख लिया, वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है, वो H+ आयन जो है प्रोड्यूस करता है। अभी बेसिस का देखना बाकी है। बेसिस में क्या होता है, यहाँ पे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जब वो वाटर में डिज़ोल्व करता है तो यहाँ पे Na+ और देखो OH नेगेटिव, और भी एग्जांपल्स देखेंगे हम इसके। यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, जब वाटर में डिज़ोल्व होता है तो K+, और देखो यहाँ पे फिर से OH नेगेटिव। वैसे देखो MgOH/2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जब वाटर में डिज़ोल्व होता है Mg2+, और यहाँ पे देखो फिर से OH नेगेटिव। तो एसिड्स के केस में हमने देखा था कि वहाँ पे H+ या फिर उसको बोल सकते हैं हम H3O+, ये आयन वो फॉर्म करते हैं। बट बेसिस के केस में देखो क्या होता है, बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड, ठीक है, OH नेगेटिव आयन्स इन वाटर, जब वाटर में बेस को डिजोल्व करते हैं तो OH नेगेटिव आयन वो यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज, और ऐसे बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल है उनको अल्कलीज बोला जाता है। सोल्यूबल मतलब क्या, कि जो अच्छे से वाटर में डिज़ोल्व हो रहा है, मिक्स हो रहा है, अच्छे से घुल मिल रहा है, इसे बोला जाता है सोल्यूबल। तो ऐसे बेसिस जो वाटर में अच्छे से घुल मिल जाते, ठीक है, अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते, उनको अल्कलीज बोला जाता है। तो देखो इसी से रिलेटेड ना यहाँ पे कुछ दिया है, जैसे कि इस सेंटेंस में बोला था बेसिस क्या करते हैं, वाटर में जो है ना डिज़ोल्व हो जाते, तो उनको बोला जाता है अल्कलीज, ठीक है, उनको बोला जाता है अल्कलीज। तो फिर यहाँ पे देखो क्या है, ऑल बेसिस डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, बट सभी जो बेसिस है ना वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं करते, ठीक है। एन अल्कली इज़ अ बेस दैट डिज़ोल्व इन वाटर, बट हम क्या बोल सकते हैं, अल्कली क्या है, एक बेस ही है, ठीक है, वाटर में डिज़ोल्व किया था इसको, और फिर इसको हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि सभी जो अल्कलीज है ना वो बेस है, क्योंकि बेस जो कि वाटर में सोल्यूबल है उसको अल्कली बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या, कि जितने भी अल्कलीज है वो बेस है, बट सभी बेसिस अल्कली नहीं हो सकते। ऐसा क्यों, क्योंकि सभी जो बेसिस है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, और अल्कली किसे बोला जाता है, जो वाटर में सोल्यूबल है। क्लियर हो गया, मतलब हम ये सेंटेंस बोल सकते हैं यहाँ पे, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, ठीक। Now we have identified that all acid generate H+ and all bases generate OH नेगेटिव। हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि सभी एसिड क्या करते हैं, H+ जनरेट करते हैं, और सभी बेसिस OH नेगेटिव जनरेट करते हैं, ठीक है। वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलोज। तो फिर देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं, साल्ट प्लस वाटर बनाते। तो यहाँ पे एसिड आपको मतलब सपोज करना है HX है, और बेस क्या है, MOH है। तो देखो यहाँ पे X और M मिलकर यहाँ पे सॉल्ट बनाएंगे, और ये HOH, ठीक है, HOH, ये देखो क्या होगा इनका H+ और OH नेगेटिव, क्या बन रहा है यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एन एसिड और अ बेस। अभी हमें ये देखना है कि जब वाटर मिक्स्ड हो जाता है एसिड या फिर बेस के साथ तो उसमें क्या इन्वॉल्व रहता है। यहाँ पे और एक एक्टिविटी गिवन है आपको 2.10, जिसमें बोला है आपको टेक 10 ml वाटर इन अ बीकर, एक बीकर लेना है और उसमें आपको 10 ml वाटर लेना है। देन सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू इट एंड स्वेल द बीकर स्लोली। देन आप इसमें क्या ऐड करोगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, केयरफुली आप इसमें ऐड करोगे। देन टच द बेस ऑफ द बीकर, इस बीकर का जो बेस है उसको टच करना है। इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर, तो फिर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या उसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस है। तो देखो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है ना वो, जैसे आप ऐड करोगे तो बीकर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बीकर जो है आपको थोड़ा सा मतलब हॉट लगेगा, गर्म लगेगा, ठीक है। इज इज एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन किया है, तो इसमें जो प्रोसेस हो रही है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो इसके पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक के बारे में। हीट कौन से प्रोसेस में जनरेट होती है, एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में ही हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये जो यहाँ पे प्रोसेस हो रही है इसका नाम क्या है, एक्सोथर्मिक।
रिपीट दी अबो एक्टिविटी विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो इसके साथ भी आपको एक्टिविटी करना है और ऑब्जर्वेशन जो भी आता है रिकॉर्ड कर लेना है। अब यहाँ पे आपको दिया है द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। मतलब एसिड या फिर बेस जब हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो वो जो प्रोसेस है ना उसको क्या बोलना है हमें, एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस वहाँ पे होते हैं क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पे। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी आप कभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कोई भी एसिड हो, कॉन्सेंट्रेटेड अगर है तो आपको केयरफुली करना है, क्योंकि अगर वो गिर भी जाते ना आपकी स्किन पर तो जल सकती है आपकी स्किन, तो इसीलिए केयरफुली आप करोगे। अभी आगे देखते हैं द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टिरिंग। मतलब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे वाटर है, एसिड आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो, तो एसिड को कैसे ऐड करोगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप करोगे। ठीक है, यहाँ पे बोला है कांस्टेंट स्टिरिंग, एक एक ड्रॉप आप उसमें ऐड करोगे और उसको अच्छे से डिजॉल्व करोगे, ये होता है कांस्टेंट स्टिरिंग। इफ़ वाटर इज एडेड टू अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड में कॉज इट मिक्सचर टू स्प्लैश आउट। मतलब देखो, अगर आपके इस बीकर में एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है और आप इसमें ऐड कर रहे हो वाटर, तो केयरफुली करना है, नहीं तो क्या हो सकता है अगर यहाँ पे हीट जनरेट हो गई ना तो ये जो मिक्सचर है यहाँ पे, ठीक है, जो भी सॉल्यूशन है वो स्प्लैश आउट कर सकता है, ऐसे बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो केयरफुली करना है। देन द ग्लास कंटेनर में also break due to excessive local heating. Look out for the warning sign shown in figure 2.5 on the can of concentrated sulfuric acid and on the bottle of sodium hydroxide pellets। देखो जैसे कि फिगर 2.5 में वार्निंग दे रखी ना, यहाँ पे क्या हो रहा है इसमें, ये जो मतलब टेस्ट ट्यूब्स बोल सकते हैं या फिर बीकर जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, देखो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रही है। अगर स्किन पे देखो ऐसे अगर गिरता है तो स्किन भी जलने लगती है, बर्न होती है। तो आपको केयरफुली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं। अभी आगे देखते हैं, यहाँ पे डाइल्यूशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस विथ वाटर रिजल्ट टू डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब क्या कि मान लो अभी तो बीकर है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे एसिड है और यहाँ पे बेस है, तो एसिड क्या प्रोड्यूस करते, ये तो जनरेट करते हमें पता कर लिया था H+, ठीक है, और बेसिस क्या करते OH नेगेटिव। बट जब हम इसमें वाटर ऐड करते ना, मतलब कर रहे ठीक है, वाटर ऐड कर रहे दोनों में, तो इससे क्या होता है, ये जो H+ का इफेक्ट है और OH नेगेटिव का जो भी इफेक्ट है, रिजल्ट है, वो डिक्रीज होने लगता है, ठीक है, कम होने लगता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डाइल्यूशन। और देखो बॉटल्स पे लिखा रहता है ना डाइल्यूट, DIL, ये वही है। ठीक है, डाइल्यूट मतलब वाटर ऐड होने से इनका जो इफेक्ट रहता है, जो रिजल्ट रहता है, वो डिक्रीज होने लगता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डाइल्यूशन। एंड एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। और फिर ऐसे एसिड या फिर बेसिस को क्या बोला जाएगा, डाइल्यूटेड एसिड। ठीक है, डाइल्यूट एसिड या फिर डाइल्यूट बेस ऐसा बोला जाएगा। यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया और इन टेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।